मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। एक एक शख्स आए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। बहुत अच्छे। मोदी जी को मैं बहुत पसंद करता हूं। एक तो कभी उनसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि बिना पिए मन की बात कैसे कर लेते हो, है ना? उससे भी दिक्कत बात यह है कि वो मन की बात बेचारे सारे कार्यकर्ताओं को लाइव देखनी पड़ती है और उसके फोटो डालने पड़ते हैं, है ना? तो ये बड़ा कष्ट है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी बेचारे तालाब में फांद गए मछली पकड़ने के लिए। अब उनके सलाहकर्ता पता नहीं कौन है, मैं नहीं समझ पाता। राहुल गांधी जी तालाब में मछली पकड़ के उस आदमी का कंपटीशन कर रहे हैं जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा करता था। अब उनके कार्यकर्ता पता नहीं कैसे हैं, वो कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया। मैं तो ये मानता हूं, मुझे तो नहीं पता कि मोदी ने देश बेचा कि नहीं बेचा। मैं न कांग्रेस का न भारतीय जनता पार्टी का, है ना? लेकिन इतना समझता हूं कि अगर कहीं पर बहुत धुआं हो रहा तो हो सकता है थोड़ी बहुत आग हो, है ना? हाँ भाई, इतनी आग उठ रही है तो हो सकता है थोड़ी बहुत आग लगी हो। मोदी ने अगर इतने ये शिद्दत से कह रहे हैं सारे मिलके कि मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया, तो हो सकता है मोदी ने देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो कम से कम दिल्ली बेच दी हो, या दिल्ली नहीं बेची तो हो सकता है लाल किला बेच दिया हो, है ना? और महीन बात पकड़ना, अगर मोदी ने लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ कांच जरूर बेच दिया जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी लाल किले से 10 साल तक भाषण देते रहे। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, उस शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या बात है, वाह 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 वाह। अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम जी की, रामलला की मूर्ति सबने देखी होगी, लेकिन आश्चर्यजनक बात आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, राम जी का फोटो नहीं छपा है। जो छपा है वो कल्पना से है, उनका फोटो कोई नहीं है आधिकारिक रूप से कि वो कैसे दिखते होंगे। लेकिन ये हुनर पे दांव लगाने का परिणाम होता है कि 26 साल का एक लड़का तमिलनाडु में अपने हुनर मूर्तिकला पे दांव लगाता है, तब 200 करोड़ हिंदू ये मानते हैं कि रामलला होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। क्या बात है, जय श्री राम। अब हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ। और पंक्ति पढ़ना, और विधायक जी इनकी अध्यक्ष जी की कहानी पढ़ रहा हूं। हालात बदलने से ये दस्तूर हो गए, साझा थे जितने ख्वाब चकनाचूर हो गए। उनका भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, तेरा भी किसी बाह के घेरे में घर हुआ, ये भी किसी की मांग का सिंदूर हो गए। वाह 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 वाह। और 4 पंक्तियां और सुना दूं जो मेरे मन के बहुत करीब हैं जी भैया। क्योंकि क्योंकि बहुत सारे लड़के प्रेम के नाम पे हल्ला तो काटने लगते हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे जिंदगी में एक तरफा प्रेम के अलावा कुछ आया नहीं है, है? हाँ हाँ, मैं जानता हूं एक तरफा प्रेम ही तुम्हारे हिस्से में आता है। अब उसमें आपको बताता हूं कि एक तरफा प्रेम की जो सबसे बड़ी मिसाल होती है वो पानी और चंद्रमा का रिश्ता है। सुनिएगा अध्यक्ष जी, आप पूर्व जिला अध्यक्ष जी हैं, क्या बात। आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। एक बात और कह दूं, हाँ, अयोध्या के प्रभारी हैं आप। अगर मान लो आपको लगे कि 10-5 साल में बीजेपी में आपका कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी पार्टी मत छोड़िएगा। उरई में एक सांसद से पूर्व
उनको टिकट नहीं मिला तो उनके दिमाग में आया कि यार दूसरी पार्टी में चला जाऊं और सांसद हो जाऊं। गंभीरता से सुनिएगा, गंभीर बात है। लेकिन उनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में बनी रही। बाद में वे अमेरिका के भारत के राष्ट्रपति हुए। रामनाथ कोविंद उनका नाम होता है। वाह, क्या बात है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, थोड़ा सा मन बनाना। एक अच्छी कविता पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा, है ना। जी जी भैया। एक तरफा प्रेम की आपको सबसे बड़ी मिसाल मैं देता हूं। पानी और चंद्रमा का जो रिश्ता है सर, वो एक तरफा प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। नासा और इसरो प्रतिवर्ष 1000 करोड़ खर्च करते हैं ये ढूंढने के लिए कि चंद्रमा में पानी है कि नहीं है, लेकिन आज तक एक बूंद पानी की नहीं मिल सकी। लेकिन आप रात में किसी छोटे से तालाब को निहारो तो और कुछ मिले न मिले, लेकिन चांद का प्रतिबिंब जरूर नजर आता है। क्या बात है, वाह वाह। अब जो बात कहने की कोशिश कर रहा हूं वो पकड़ना। हम पानी जैसे लड़के अपने हृदय में चंद्रमा जैसी लड़कियों को बसाए रहते हैं, लेकिन उन्हीं चंद्रमा जैसी लड़कियों के हृदय में पानी की एक भी बूंद ढूंढे से भी नहीं मिलती। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। जी भैया, स्वागत है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। जो याद तेरे पांव की जंजीर बनी है, वो याद मेरे हाथ की लकीर बनी है। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, उठाना एक साथ। पानी जो कहीं चांद पे ढूंढे नहीं मिला, पानी पे उसी चांद की तस्वीर बनी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। पानी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्रजेश त्रिपाठी, क्या बात है। ब्रजेश जी की तरफ से पार्टी को एक माला प्राप्त हुई। पार्टी उनका धन्यवाद अदा करती। लेकिन अध्यक्ष जी बुरा नहीं मानिएगा, इस मंच से, इस माइक से कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि आपकी पार्टी के जो सर्वोच्च व्यक्ति वो मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी को मैं बहुत पसंद करता हूं। एक तो कभी उनसे मेरी मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा कि बिना पिए मन की बात कैसे कर लेते हो, है ना? उससे भी दिक्कत बात यह है कि वो मन की बात बेचारे सारे कार्यकर्ताओं को लाइव देखनी पड़ती है और उसके फोटो डालने पड़ते हैं, है ना? तो ये बड़ा कष्ट है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा था तो राहुल गांधी जी बेचारे तालाब में फांद गए मछली पकड़ने के लिए। अब उनके सलाहकर्ता पता नहीं कौन है, मैं नहीं समझ पाता। राहुल गांधी जी तालाब में मछली पकड़ के उस आदमी का कंपटीशन कर रहे हैं जो बचपन में मगरमच्छ पकड़ा करता था। अब उनके कार्यकर्ता पता नहीं कैसे हैं, वो कहते हैं कि मोदी चोर है, मोदी चोर है, मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया। मैं तो ये मानता हूं, मुझे तो नहीं पता कि मोदी ने देश बेचा कि नहीं बेचा। मैं न कांग्रेस का न भारतीय जनता पार्टी का, है ना। लेकिन इतना समझता हूं कि अगर कहीं पर बहुत धुआं हो रहा तो हो सकता है थोड़ी बहुत आग हो, है ना। हाँ भाई, इतनी आग उठ रही है तो हो सकता है थोड़ी बहुत आग लगी हो। मोदी ने अगर इतने ये शिद्दत से कह रहे हैं सारे मिलके कि मोदी ने देश बेच दिया, मोदी ने देश बेच दिया, तो हो सकता है मोदी ने देश बेच दिया हो, या देश नहीं बेचा तो कम से कम दिल्ली बेच दी हो, या दिल्ली नहीं बेची तो हो सकता है लाल किला बेच दिया हो, है ना। और महीन बात पकड़ना, अगर मोदी ने लाल किला भी नहीं बेचा तो कम से कम वो बुलेट प्रूफ कांच जरूर बेच दिया जिसके पीछे खड़े होकर मनमोहन सिंह जी लाल किले से 10 साल तक भाषण देते रहे। तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह। अब अध्यक्ष जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, इतना खराब कभी भी नहीं है ना। नहीं, अभी अनंत काल तक बीजेपी रहेगी भाई, हमको भी घर में रहना है ना, रोड पे चलना है। मान लो कोई दिमाग में वो चल जाए फिर बाद में गाड़ी वाड़ी पलटवा दे तो हमें ऐसा नहीं करना है ना। दरोगा जी पीछे बैठे हैं, नहीं ये तो काय के दरोगा हैं, है ना? अच्छा खासा आदमी 2-4 लाख दिन भर में पैदा कर सकता था, वो 1100 रुपए के लिए मारा घूम रहा है। कोई बात नहीं, तो भाई उसके बाद यही। अब मैं थोड़ी सी आपका अतिरिक्त मन चाहता हूं, बहुत ही हंसी मजाक हो सकती है, लेकिन अब जो थोड़ा सा एक आपका विशेष मन चाहता हूं क्योंकि अच्छी कविता आपको एक सुनाना चाहता हूं, ताकि ये नहीं लगे कि बहुत सारा हल्ला गुल्ला तो हो गया लेकिन कविता नहीं हुई। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हुआ पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत है भाई जी। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, क्या बात है।
पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। क्या कहने, वाह। दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। आसान लग रहा है सफर देखने में, पर आसान लग रहा है सफर देखने में, पर दीवानगी की आखिरी हद तक गया हूं मैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह। मुझसे लोग पूछते हैं कि कवि सम्मेलन के अलावा और क्या करते हो, तो मैं उनसे ये बात कहता हूं कि मैं इसी काम में हूं। और ऐसा नहीं कि आज काम चल निकला तो इसी काम में हूं। मैं 10 साल पहले जब 1100, 500, 200, 300 मिलते थे, तब भी ये सोचता था कि इसी से सारा काम करना है। ये बात क्यों? ये बात इसलिए क्योंकि मेरा इस बात पे विश्वास बढ़ा है कि ईश्वर कोई प्रतिभा, कोई क्षमता, कोई टैलेंट दे तो उस पे दांव लगाना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम जी की, रामलला की मूर्ति सबने देखी होगी, लेकिन आश्चर्यजनक बात आपको बता रहा हूं कि आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, राम जी का फोटो नहीं छपा है। जो छपा है वो कल्पना से है, उनका फोटो कोई नहीं है आधिकारिक रूप से कि वो कैसे दिखते होंगे। लेकिन ये हुनर पे दांव लगाने का परिणाम होता है कि 26 साल का एक लड़का तमिलनाडु में अपने हुनर मूर्तिकला पे दांव लगाता है, तब 200 करोड़ हिंदू ये मानते हैं कि रामलला होंगे तो ऐसे ही दिखते होंगे। क्या बात है, जय श्री राम। अपने सफर पे 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब खराब समय चल रहा था तो लोगों ने कहा कि ये नहीं चल रहा तो कुछ और कर लो, लेकिन मैंने छोटे छोटे प्रलोभन छोड़े और 4 पंक्तियां अपने जीवन की सच्ची पंक्तियां पढ़ना हूं। अगर थक नहीं गए हो तो ऐसी ऊर्जा देना कि एक अच्छे गीत तक पहुंचना चाहता हूं। जी भैया। स्वागत है। मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, क्या बात है ना? वाह, मुझको ना रोकिए ना ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जान दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे। एक एक शख्स आए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमान दीजिए। बहुत अच्छे, वाह, स्वयं बहुत बढ़िया, वाह। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है। हुनर कितना भी हो कोशिश बिना गुमनाम रहता है, कि हर कोशिश का कोई ना कोई इनाम रहता है, और किसी कंदील की माफिक जलो और आसमां छू लो, शिखर जो लोग छूते हैं उन्हीं का नाम होता है। बहुत अच्छे, वाह, स्वयं बहुत। एक आश्वस्ति देना चाहता हूं कि इस माइक से कुछ भी हो, लेकिन वैसा व्यंग नहीं होगा जैसा द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था। इसमें वैसा व्यंग होगा जैसा होली में देवर अपनी भाभी के चरणों में गुलाल लगते हुए हल्की सी चिकोटी काट लेता है ना? 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। हमारे यहाँ कितना शराबी जुआरी हो गए। आप सब तो जो हो वो मैंने बोला, ये आदमी दूसरा वाला भी है ना? हाँ, रात के 10:30 बजे तक क्या चढ़ी है, तो ब्रांड बताते जाओ कम से कम कि इतना कैसे बोल लेते हो, है ना? नहीं, मैं तो मित्रवत भाव में बोल रहा हूँ। कुछ अच्छा हो तो बांट लेना चाहिए, दोस्तों को भी बताना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा गंभीर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे मूड में, बहुत अच्छे माहौल में कविताएं सुन रहे हैं, लेकिन कविता का हर रंग आपके बीच में रखना चाहता हूँ, है ना? अब थोड़ी सी गंभीर बात हो जाए
मैंने कहा कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफ़र अलग है, मुझे जाने दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। लेकिन जब अपनी किस्मत पे हिम्मत पे दांव लगाते हैं तो कुछ लोगों को हमारी हिम्मत रास नहीं आती। एक प्रधान अपनी ग्राम सभा के बाहर शादी पार्टी मुंडन में जाने लगे तो उस प्रधान को दिक्कत होने लगती। विधायक अगर दूसरी विधानसभा में जाने लगे तो सांसद को दिक्कत होने लगती है ना। फल वाला भी एक नया ठेला लगा ले तो बाकी फल वालों को दिक्कत होने लगती है। लेकिन आज के कार्यक्रम की सबसे सार्थक 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। हम भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। जिंदगी में कोई डराने की धमकाने की कोशिश करे तब आपको क्या सोचना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। स्वागत है भाई। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। क्या बात है। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही। गीता में क्या कहा कृष्ण ने? गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। वाह क्या बात है। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा थक गए हैं। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, और शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। क्या बात है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। अब एक अच्छा गीत पढ़ना चाहता हूं। लगभग 25 मिनट से 30 मिनट से आपके बीच में हूं। एक कविता मैम डॉक्टर साहब आप सबको समर्पित करता, अध्यक्ष जी आपको भी सुनिएगा। रांची एयरपोर्ट उतरा तो वहां पर 300 गाड़ियों का काफिला था। तो मैंने पूछा कि क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी झारखंड की धरती पर पहली बार पधारे हैं, इनके स्वागत में है ऐसा। दिल्ली में रेखा गुप्ता जी सीएम हुई तो तमाम लोगों को मैंने स्टेटस देखे जिन्होंने कहा कि हमारी बड़ी बहन मुख्यमंत्री हो गई हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। टाइमिंग गलत है तुम्हारी। लेकिन वो महिला उससे पहले 2 बार विधायकी का भी चुनाव नहीं जीती थी। तो मैंने एक आदमी नहीं देखा जिसने कहा कि हमारी बड़ी बहन चुनाव हार गई हैं और इसमें हार की घड़ी में भी इनके साथ हैं। बात सिर्फ इतनी है कि समय अच्छा हो तो दुनिया साथ आ जाती है, और समय विपरीत हो तो आपके अपने भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं।